हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था व्हाट इज द हार्मोन। हार्मोन में मैंने आपको बताया था कि आपको जो है क्लास 10th के अंदर जो है 5 तरह का हार्मोन पढ़ना है। हमने पढ़ा था हार्मोन ऑक्सिन के बारे में, देन डिस्कस किया था एबिसिसिक एसिड के बारे में। 2 हार्मोन हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आज हमारा टारगेट है साइटोकाइनिन से हार्मोन कंप्लीट करने का, एबीसीसी का हार्मोन कंप्लीट करने का, और एक हम लोग लास्ट में देखेंगे एक लास्ट हार्मोन है जिसको बोलते हैं इथाइलिन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। तो जितना मैं इस लेक्चर में कंटेंट दे पा रहा हूं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी वेरी सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे हैं, लेक्चर को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आप क्या कर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन में। आप पिछले लेक्चर में हमसे जान चुके हैं कि ऑक्सिन क्या होती है, आप जिबरेलिंस के बारे में जान चुके हैं कि जिबरेलिंस क्या होती है, ऑक्सिन का सिंथेसाइज कहाँ होता है, ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है, जिबरेलिंस कहाँ पे बनता है और जिबरेलिन का कहाँ सिंथेसाइज होता है, आप जान चुके हैं। चलिए लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले एक तो क्वेश्चन बनता है यार। एक क्वेश्चन ये है, आप बताइए व्हाट इज द गुड एग्जांपल ऑफ जिबरेलिंस एसिड which producing plants। आपको बताना है कि एक अच्छा उदाहरण बताइए जहां जो कि प्लांट में जिबरेलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, चलिए अब नया लेक्चर है आपका साइटोकाइनिन्स के बारे में। देखिए साइटोकाइनिन्स क्या है, प्रोमोट सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। साइटोकाइनिन्स क्या करता है, नंबर ऑफ सेल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक सेल यहाँ पे है, मैं सपोज माना कि यहाँ का ये क्या है, एक सेल है। ये इस सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुआ। डिवीजन करवाना है यानी कि अपना डिवीजन करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल को बढ़ाना हुआ। डिवीजन कराने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल बढ़ाना। तो हम क्या करेंगे, जैसे साइटोकाइनिन यहाँ पे डालेंगे, इसका सेल क्या हो गया, डिवाइड कर दिया, तो सेल डिवीजन में हो गया। एंड डिफरेंशिएशन, लगातार इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन, लगातार चेंज लाने में ये भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं कौन हार्मोन, साइटोकाइनिन। देखिए डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, सबका टर्म अलग अलग टर्म होती है, लेकिन हमको सिर्फ याद रखना है यहाँ पे कि साइटोकाइनिन से हेल्प करता है किसमें, तो सेल डिवीजन में और डिफरेंशिएशन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ बनता है, हम लोग शुरू से बनते हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सिन में भी हमने यही कहानी बताया कि ऑक्सिन ऑक्सिन कहां बनती है, वो भी पढ़ा। जिबरेलिंस कहां बनती है, ऑक्सिन का काम क्या है और जिबरेलिंस का काम क्या है, उसी प्रकार यहां भी पढ़ेंगे अपन लोग साइटोकाइनिन्स का। तो साइटोकाइनिन में हमने देख लिया यार कि ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन में, एक प्लांट हार्मोन है। ओके, कहां बनता है, जहां पे सेल डिवीजन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे सेल डिवीजन हो रहा है उस प्लांट के रूट में और शूट में। आपको पता है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में। एक क्वेश्चन और है, बताइए हाउ टू डेवलप प्लूमुल, मतलब प्लूमुल किसका पार्ट डेवलपमेंट में हो, कौन सा पार्ट डेवलप किया तो बन गया प्लूमुल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, करा कि फंक्शन करता क्या है साइटोकाइनिन, करता क्या है साइटोकाइनिन, हम लोग साइटोकाइनिन का इस्तेमाल क्यों करेंगे, तो क्यों करेंगे इसका जवाब यहाँ है। करा लीफ का डेवलपमेंट में आप चाह रहे हैं कि हमारा जो मैंने प्लांट लगाया हूं उसका लीफ का डेवलपमेंट काफी बेहतरीन हो, तो मैं वहां पे साइटोकाइनिन्स का इस्तेमाल करूंगा। देन शूट मेरिस्टेम साइज, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा जहां पे शूट वाली एरिया है, अरे भूल गए क्या, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, तो रिवीजन देखिए, ये रूट सिस्टम वाली, ये शूट सिस्टम वाली। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसका जो शूट का जो साइज है ना, इसका इंक्रीज करे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, साइटोकाइनिन्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ। आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई बर्ड ग्रोथ करे, कोई यहाँ से बर्ड निकले, तो वहां भी चूंकि बर्ड्स निकलेंगे तो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, एक हो सकता है आगे जाके एक और ब्रांच बना ले, वो बहुत सारे फ्लावरिंग को अपने कर ले, ग्रोथ वहां पे डेवलपमेंट कर ले। तो हम चाह रहे हैं कि बढ़ भी लगे। लीफ सेनेसेंस में हम चाह रहे हैं कि जो इस पे लीफ लगी है, जो भी इस पे लीफ लगे वो क्या हो,
वो जल्दी से झरे नहीं, जल्दी से वो पूरा ओल्ड ना हो, देन वी हैव यूज्ड टू साइटोकाइनेंस हार्मोन। तो ये कुछ पॉइंट में बताया। पहला फंक्शन क्या है, लीफ का डेवलपमेंट में, गुड। शूट मेरिस्टेम साइज में, गुड। एजिलरी बर्ड ग्रोथ में, ये भी देख लिया। लीफ सेनेसेंस में, दिस इज द सम इंपॉर्टेंट फंक्शन रिलेटेड विद द साइटोकाइनेस हार्मोन। नेक्स्ट है आपका ABA, जिसको आप बोलते हैं एबिसिसिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबिसिसिक एसिड। रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हेल्प प्लांट्स अडॉप्ट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। देखिए एबिसिसिक एसिड का इस्तेमाल वहां करते हैं, आप जान रहे हैं कि कुछ ऐसे रीजन में प्लांट ग्रोथ कर पा रहे हैं जहां उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे अपने आप को उस इन्वायरमेंट को स्ट्रेस करके क्या कर पा रहे हैं, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो वहां पे ऐसी स्थिति में एबिसिसिक एसिड का वहां पे देखा जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो वही कहा है कि रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एंड हेल्प करता है प्लांट्स कहां पे, जो कि अडेप्ट कर रहे हैं कौन सा कारण में, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस में। जी बहुत सारी है फैक्टर है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। देन यहाँ पे साइड आपका एबिसिसिक आ जाएगा। एबिसिसिक एसिड करता क्या है, तो सीड डोरमेंसी में और सीड जर्मिनेशन में, सीड डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन दोनों का इस्तेमाल क्या करेंगे हम लोग, एबिसिसिक। देखिए सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, सीड डोरमेंसी एक तरह का क्या कैपेबिलिटी होती है जिसमें से सीड किसी चीज को आप उस डोमेन को ब्रेक डाउन करके वो निकलना चाहती है। इसमें कह सकते हैं कि सीड को जर्मिनेशन में क्या है, सीड जर्मिनेशन में। नेक्स्ट स्टोमेटल क्लोजर, जो प्लांट का स्टोमाटा है उसको ओपन और क्लोज, वहां भी यहाँ पे आपको देखा गया तो कौन सा हार्मोन आ गया, ABA, एबिसिसिक एसिड हार्मोन। लीफ सेनेसेंस, यहाँ भी इसका इस्तेमाल हो कर रहे हैं, लीफ के सेनेसेंस में बूढ़ा ना होने देगा। तो आप चाह रहे हैं कि रूट ग्रोथ, कोई भी प्लांट का जितना ज्यादा रूट का ग्रोथ होगा वो प्लांट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि रूट का ग्रोथ होगा तो ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स को प्लांट गेन कर पाएगा और देन अपना प्रॉपर ग्रोथ कर पाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां भी इसका इस्तेमाल हो गया। तो दो हार्मोन था, हमने साइटोकाइनेंस क्लियर कर लिया, एबिसिसिक एसिड, और एक छोटा सा हार्मोन था इथाइलिन। मैं इथाइलिन कर यहाँ पे कंप्लीट कराता हूँ। इथाइलिन क्या है, देखिए इथाइलिन भी क्या है, एक तरह प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। क्या है, प्लांट ग्रोथ। इथाइलिन के बारे में बता दूं मैं, इथाइलिन गैसेस है, इथाइलिन इज द प्लांट गैसेस, इथाइलिन इज अ प्लांट, इथाइलिन इज अ गैसेस हार्मोन। कैसा हार्मोन है, प्लांट, इथाइलिन इज गैसेस हार्मोन है ना। गैसेस क्या है, गैसेस हार्मोन है। जहां पे वो बनता कहां पे है, सिंथेसाइड इन, ये कहां पे बनता है वो भी लिख लेते हैं हम लोग, सिंथेसाइड इन, सिंथेसाइड इन सेनेसेंस पार्ट ऑफ, सेनेसेंस है ना, सेनेसेंस, सेनेसेंस पार्ट ऑफ फ्रूट्स है ना, सेनेसेंस ऑफ फ्रूट्स, लीफ वहां पे। अरे यार इथाइलिन के वजह से ही तो आपका जो फ्रूट्स वगैरह है वो पक पाते हैं, राइपेनिंग हो पाते हैं ना। अब वो भी लिख लिए, तो वो तो लिखेंगे वहां पे हम लिखेंगे। तो इथाइलिन कहाँ बनता है, सेनेसेंस पार्ट ऑफ फ्रूट्स हो, लीव्स हो, मतलब जो ये प्लांट काफी ग्रो कर चुका है, मैच्योर हो चुका है, चाहे वो लीफ हो चाहे वो फ्रूट्स हो, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसका अब इसका फंक्शन छोटा सा लिख लीजिए। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में लिखिए, पहला फंक्शन ये है राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्या है, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को पचने में इस्तेमाल कर रहा है ये। देन इसके अलावा और देखेंगे इथाइलिन का इस्तेमाल हम लोग है ना फ्लावरिंग में भी करते हैं, हेल्प्स ऑन फ्लावरिंग, हेल्प्स ऑन फ्लावरिंग, इथाइलिन का इस्तेमाल वहां भी कर लेते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे है ना, तो इसको याद रखिएगा। राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स में, हेल्प्स इन फ्लावरिंग में क्या इथाइलिन का इस्तेमाल करता है। तो हमने क्या किया कि दो इधर हमारा सारा हार्मोन वाला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जब हार्मोन हम लोग पढ़ लिए है ना, जब हम लोग हमारा हार्मोन कंप्लीट हो गया, हमारा जब प्लांट का हार्मोन खत्म हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर में हम लोग अब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, PNS, SNS ये सब पढ़ेंगे हम लोग।
नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई थिंक सारा क्वेरी आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है, आप देख पा रहे हैं हम लोग। हाँ, लेक्चर थोड़ा सा 2-4-5 दिन आगे पीछे हो रहा है, लेकिन क्या है, मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं, तो लगातार बने रहिए। हैव यू एनी क्वेरी, काइंडली आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।